हेलो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOE 143 फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर 2022 में हुआ था। तो आज के बाद हमारी जो भी वीडियोस आएंगी वो उन्हीं क्वेश्चन पेपर और असाइनमेंट से रिलेटेड होंगी जो कि दिसंबर 2022 में हेल्ड हुए थे। हम अपने इस वीडियो में जितने भी BCOE 143 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर आपको थ्योरेटिकल भी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अदरवाइज़ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तो वीडियो बना ही रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन वैसे आप बुक से भी जाकर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे। आपको अगर हमारी इस चीज़ का PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके इसका PDF भी ले सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें कि पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें था क्वेश्चन नंबर 3। A लिमिटेड इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इन अ मशीन, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख। अब इस क्वेश्चन में ये था कि हमें एक मशीन खरीदनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख रुपए है। अब 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है और उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो है 5 ईयर्स, जिसकी स्क्रैप वैल्यू उसमें 0 है। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन जो होगी, मतलब डेप्रिसिएशन लगाने से पहले अगर हमारी जो अर्निंग होगी इस मशीनरी से वो होगी 2 लाख रुपए, और जो टैक्स है वो 30% है। पे बैक, अब हमें इसमें दो चीज़ मांगी, एक तो पे बैक पीरियड और एक हमें सजेस्ट करना है कि कंपनी को ये मशीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, पे बैक पीरियड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पे बैक पीरियड एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअली जो पे बैक पीरियड होता है ना, ये मतलब ये होता है, आपने मान लो किसी मशीन में या किसी भी प्रोजेक्ट में अपना एक प्रिंसिपल अमाउंट लगा दिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट वो चीज़ कितने दिन में वापस देगी वो होता है हमारा पे बैक पीरियड। लाइक जैसे हमने अगर किसी चीज़ में 10,000 रुपये लगा दिए और वो चीज़ हर साल हमें 5,000 रुपये देगी, तो दैट मीन्स पे बैक पीरियड का मतलब है कि हमारे जो 10,000 लगी है ना वो कितने दिन में वापस करेगी। लाइक पहले साल 5,000, दूसरे साल 5,000, दैट मीन उसने हमारे 2 साल में हमारे पैसे वापस कर दिए जो हमने लगाए थे। उसके बाद अगर वो 5,000 या 3,000 जो भी देगी वो सब हमारा उस पैसे पे इंटरेस्ट होगा। हमारा पैसा तो वापस आ गया ना। जैसे कभी कभी प्रोजेक्ट में क्या होता है ना, लॉस हो जाता है, तो जब लॉस हो जाता है तो हम यही समझते हैं यार कम से कम हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाए। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितने दिन में वापस आता है हमारा, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। और हमें इसमें क्या करना है कि इस मशीन में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, जबकि इसमें दिया हुआ है कि पहले जो हमारी मशीनरी थी ना वो 3 साल में हमारा पे बैक पीरियड थी। लाइक अगर हमने 10,000 रुपये लगाए हैं तो वो 3 साल में हमारे 10,000 रुपये लौटा देगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो हमारा उसमें इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हमें अर्निंग आएगी 2 लाख रुपए। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमें इसमें टैक्स कितना देना है। तो टैक्स से पहले क्या होता है ना, हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन के बाद जो पैसा बचा है ना उस पर हमारा टैक्स लगता है। लाइक अगर हम 2 लाख पे 30% लगा देंगे तो सीधा हमारा कितना आ जाएगा, 2 लाख का 30% होता है 60,000 रुपये, तो 60,000 हमें यहाँ माइनस करने पड़ेंगे। जबकि अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं तो फिर हमें 36,000 दे रहे हैं, दैट इज बाकी का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। अर्निंग बिफोर टैक्स हमारी इतनी है, उसके बाद टैक्स लगा देंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स इतनी, प्लस डेप्रिसिएशन जो कि हमने दिया नहीं था ना, हमारा नॉन कैश एक्सपेंस था, पर सिर्फ हमारा टैक्स बचाने के लिए हमें ये एक्सपेंस कर दिया। तो दैट मीन्स अब डेप्रिसिएशन के बाद बचा 1,64,000। अब ये इसका मतलब ये है कि ये मशीन हर साल हमारे पास जो पैसा बचेगा आफ्टर द टैक्स वो बचेगा 1,64,000। अब हमें देखना है कि 1,64,000 प्लस 1,64,000 प्लस 1,64,000, दैट मीन्स हमें अब पे बैक पीरियड निकालना है। दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। 4 लाख हमने लगाया था डिवाइड बाय 1,64,000, दैट इज 2.439 ईयर्स। मतलब ये 2.5 साल के आसपास हमारा जो पैसा है वो 4 लाख जो हमने लगाया वो वापस कर देगी। उसके बाद अगर ये मशीन चलती है, लाइक इस मशीन की लाइफ 2.5 साल तो नहीं है, 5 साल है, तो मतलब 2.5 साल के बाद जो भी हमारा आएगा वो सब हमारा इंटरेस्ट होगा। दैट मीन्स 2 years एंड 5.268 मंथ। दैट मीन्स ये जो हमारा 4 लाख रुपए है वो 2 साल और 5 महीने में वापस आ जाएगा। अब हमें पहले दिया हुआ था कि अब हमें से दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हमें क्या इसमें लगाना चाहिए कि नहीं। तो अगर इसका हम क्वेश्चन जानना चाहे तो इसका आंसर ये है कि आफ्टर कंपेयरिंग द पे बैक पीरियड विद प्री डिटरमाइंड पीरियड, लाइक पहले 3 साल था, अब 2 years 5 महीने हैं, तो फिर हमें क्या करेंगे, इसका मतलब इसका जो टाइम है वो कम है, और जितना पे बैक पीरियड कम होता है ना उतना ही अच्छा होता है। लाइक एक चीज़ है जो हमें
हम 10,000 लगाएंगे और वो 5,000 करके देगी, और एक है जो हम 10,000 लगाएंगे और वो पहले ही साल 10,000 करके हमें देगी। तो दैट मीन्स हम दूसरे वाले में पहले लगाना चाहेंगे कि चलो 10,000 हमने लगा दिए, इंटरेस्ट ना भी हो तो एक साल में हमारा पैसा वापस आ जाएगा। और अगर हम 5,000 करके कोई देता है 2 साल अगर उसका पे बैक पीरियड है, इसका मतलब हमारा पैसा 2 साल बाद हमें पूरा मिलेगा। तो इसका मतलब ये पहली वाली 3 साल में देती थी और ये 2 years 5 months में दे देगी। दैट मीन्स एज वी नो लेसर पे बैक पीरियड इज बेटर, सो वी कैन से दैट वी शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। इसका मतलब हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो था Z लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये जो था ये कैपिटल स्ट्रक्चर था, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमने अपने कैपिटल जो है वो किस किस सोर्स से इकट्ठी की है। लाइक कुछ लोग अपने, जैसे किसी को अगर 10 लाख की कंपनी खोलनी है तो वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर इशू करता है 10 लाख का और फिर वो अपनी कंपनी खोल लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर 10 लाख चाहिए तो 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल से और 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। कुछ लोग क्या करते हैं 4 लाख इक्विटी शेयर, 4 लाख प्रेफरेंस से, 2 लाख डिबेंचर्स से। कुछ लोग क्या करते हैं लोन लेते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स और लोन। तो इसमें जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो है, हमने 1,20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है, 100 रुपीज़ का एक शेयर, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हुए 1200 शेयर्स। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दैट मीन्स 2,40,000। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब 10% इंटरेस्ट वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसका पर शेयर इसका भी 100 रुपीज़ है। 10% डिबेंचर 2 लाख के, इसमें भी एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का, दैट मीन्स टोटल 2,000 डिबेंचर हमारे पास है। इसमें हमें दिया हुआ है EBIT 1,20,000, दूसरा दिया हुआ है 80,000, मतलब हमें 2 EBIT गिवन है। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब हमने कोई इसमें भी टैक्स नहीं दिया, हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, उसके पहले हमारी अर्निंग जो है वो 1,20,000 है और 80,000 है। इसमें से अब सब कुछ माइनस होगा, प्रेफरेंस से, डिविडेंड, डिबेंचर, टैक्स, ये सब माइनस होकर फिर हमें देखना है कि क्या आएगी हमारी जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमारा कितना आएगा। इसमें हमें पूछा हुआ है फाइनेंशियल लिवरेज। अब फाइनेंशियल लिवरेज जब पूछा है तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपके माइंड में एक ही चीज़ क्लिक करनी चाहिए, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, जो कि हमारी होती है EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि हमें गिवन है। अब हमें निकालनी क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स का मतलब जिसमें से EBIT मतलब इसमें से I मतलब इंटरेस्ट भी माइनस होगा और टैक्स जो है वो माइनस नहीं होगा। EBIT इन्होंने पूछा है, तो दैट मीन्स EBIT अपॉन EBT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट मीन इसमें से हम सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करेंगे, वो होगा हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। इसमें हमें क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होती है, अर्निंग पर शेयर मतलब इसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इसका कोई रोल नहीं होता, ये हमारी रिलेट करती है इक्विटी शेयर कैपिटल से। मतलब अर्निंग पर शेयर मतलब अगर किसी की, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे पास अगर एक शेयर है तो एक शेयर की मेरे पास कितनी अर्निंग हुई। लाइक मेरा अगर कोई 100 रुपीज़ का शेयर है तो एक शेयर पे मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, या एक तरह से आप इंटरेस्ट सोचोगे कि अगर मैंने 100 रुपीज़ लगाया तो एक शेयर पे मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। और टैक्स रेट हमें गिवन है 50%। सबसे पहले हम फाइनेंशियल लिवरेज करेंगे, दैट इज EBIT अपॉन EBT। तो EBIT पहले हमें ऑलरेडी गिवन है, EBT हम निकालेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे अर्निंग पर शेयर। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए कैलकुलेशन करनी होगी। तो सिचुएशन हमें गिवन है जिसमें कि हमारा ये सब गिवन है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। EBIT हमें गिवन है 1,20,000, 80,000। अब हमें इंटरेस्ट, सबसे पहले हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, दैट इज 2 लाख का 10%। 10% हमें दिया हुआ था, 10% डिबेंचर, 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स थे, तो दैट इज 2 लाख इंटू 10%, 20,000। EBT हमारा निकल गया 1,60,000। अगर सिर्फ फाइनेंशियल लिवरेज पूछा होता तो फिर हम ये सब वर्किंग नहीं करते, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। EBIT हमें गिवन है, EBT हमारा निकल गया, तो दैट इज 1,20,000 डिवाइड बाई 1,80,000 डिवाइड बाई 60,000, हमारा फाइनेंशियल लिवरेज निकल गया। लेकिन इसमें हमें क्या पूछा है, इसमें हमें अर्निंग पर शेयर भी पूछा है, जो कि कैसे निकलेगी, अब हम इसमें से EBT हमारा आ गया, अब इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, तो 50,000, 50% टैक्स रेट है, तो 1 लाख का 50% 50,000, 60,000 का 50% 30,000। अब ये बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 50,000, 30,000। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, क्योंकि अर्निंग इक्विटी के लिए
वो इक्विटी ईपीएस का मतलब होता है वो प्रॉफिट जिसमें से बाकी सब हट जाए। बाकी सब का मतलब चाहे इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो, इवन इंटरेस्ट इनकम टैक्स हो, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, और अगर कोई और भी लोन पे कोई इंटरेस्ट अमाउंट होता है तो वो सब माइनस करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो बचता है दैट इज कॉल्ड ईपीएस। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड भी इसमें से माइनस करेंगे। जबकि 2,40,000 का 10% 24,000। अब बचा हमारी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें कुछ और नहीं है, सब कुछ माइनस हो गया। दैट मीन्स ये जो हमारा बचा है प्रॉफिट, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है जो कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट सकते हैं। अब ये जो प्रॉफिट है ये हम ये नहीं कह सकते कि एक ही इक्विटी शेयर होल्डर का है, ये है टोटल जितने भी हमारे शेयर होल्डर हैं सबके लिए। और उसमें हमें क्या मांगा है, ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अगर किसी बंदे के पास एक शेयर है तो उसे कितना मिलेगा, दैट इज हम इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के। मतलब 26,000 जो है वो 1200 शेयर होल्डर्स में बटेगा, और ये भी 1200 शेयर्स में बटेगा। मान लो अगर मेरे पास 10 शेयर्स हैं तो मुझे अब हम डिवाइड कर देंगे 26,000 डिवाइड बाई 1200 दैट इज आया हमारा 21.67। और सिचुएशन सेकंड में 6,000 डिवाइड बाई 1200 दैट इज 5 रुपये। यहाँ पर एक शेयर को 5 रुपये मिलेंगे, किसी के पास 10 शेयर है तो उसे 50 रुपये मिलेंगे, किसी के पास 100 शेयर है तो उसके पास 500 रुपये मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर एक शेयर होल्डर को 21 रुपये, किसी के पास 10 है तो 21.67 इंटू 10, 100 है तो 21.67 इंटू 100। अब पूछा था फाइनेंशियल लिवरेज, तो फाइनेंशियल लिवरेज हमारा पहले निकल चुका है। ईबीआईटी हमें गिवन है, नीचे हमें ईबीटी निकालना था दैट इज 1,60,000। यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर 60,000, तो ये हमारा आ गया 1.33 और ये 1.20। ये था हमारा BCOE 143 का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब हम जनरली हमारी असाइनमेंट के सॉल्यूशन और ये जो क्वेश्चन पेपर में के सॉल्यूशन है वो सब हम डालते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब हमारे जो भी क्वेश्चन पेपर या असाइनमेंट के सॉल्यूशन आएंगे वो दिसंबर 2022 या जून 2023 से रिलेटेड होंगे। आपको अगर इसके अलावा हमारे कुछ और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में लिख के बता दें आपकी कोई अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो हम वो भी फुलफिल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।